Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's close our eyes as we are about to go into worship. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Can we all thank Him for His goodness? Hallelujah. Can we all thank Him for whatever He has done in our lives? Hallelujah. This whole week, He has been protecting us. He has been guiding us. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we come into your presence, Lord. Lord, we thank you, Lord. We humble ourselves, Lord. Lord, we humble ourselves, Lord. Lord, thank you for all the greatness. Thank you for all the goodness that you have done in our lives, Lord. Lord, we give all the glory to you, Lord. Lord, you have been there for us always, Lord. The one and only person who is always there for us, hallelujah. Can we give him thanks, hallelujah. Can we thank him, hallelujah. आइए अपने मुख खोले और उसका धन्यवाद करें क्योंकि वो महान है, वो महान परमेश्वर है, हालेलुया। सब अपने मुख खोल के उसका धन्यवाद करें। वो महान पिता है, वो योग्य पिता है, वो प्रभु का प्रभु है, वो हर चीज करने वाला परमेश्वर है, हमारे हमेशा साथ रहने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें क्योंकि वो महिमा से योग्य, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। थैंक यू, हालेलुया। लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, लॉर्ड। लॉर्ड, वी थैंक यू। परमेश्वर, हम आपकी संगति मांगते हैं। परमेश्वर, आपने इतना अच्छा मौका दे, इसका धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड, हमें अच्छे से आपकी महिमा करने में मदद करना, अच्छे से आराधना करने में मदद करना। जब हम आपके जो संगति में आते हैं तो हमें अच्छे से खुल के आराधना करने में मदद करना। परमेश्वर, हम किसी को ना देखें, हम किसी को ना देखें क्योंकि परमेश्वर भला है, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो महान है, वो योग्य पिता है। हालेलुया। क्या हम उसका धन्यवाद करें? हालेलुया। ओह महान पिता परमेश्वर। Heavenly Father, Lord, we thank you for this wonderful time, Lord. Lord, we are coming to your presence, Lord. Lord, bless us, Lord. सबके आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आप हमें चलाओगे, आप हमें बढ़ाओगे, इसका धन्यवाद करते हैं। आपने मेरी प्रार्थना सुनी और कबूल की, इसका धन्यवाद। मुख्य यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं। लेट्स स्टैंड अप इन आवर प्लेसेस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्या हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं? हालेलुया। अभी मैं जो गाना गाने जा रहा हूँ कहता है, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, मुश्किल समय में तू ही किनारा मेरा। आइए हम सब मिलकर गाएंगे और उसको धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। कब गाएंगे? यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी
से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मेरे साथ कितने लोग आ सकते हैं? ओ मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। 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 हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं परमेश्वर सिर्फ तेरा नाम ही ऊंचा हो परमेश्वर। यीशु मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, क्योंकि हर एक जिंदगी में, हर एक जिंदगी के पहलू में, हर एक जिंदगी के कष्टों में, नष्टों में आप मेरे साथ थे परमेश्वर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, आपकी महिमा इसलिए करूंगा जब कोई नहीं था मेरे साथ, तब आप मेरे साथ थे परमेश्वर। मैं हाथ उठाकर, मैं अपने पूरा दिल से खोलकर, अपने मुंह को खोलकर गाऊंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हो। मौत से बचाने वाला परमेश्वर, हमें आगे चलाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पे होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पे होगा ना सफल। आँखों के पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों के
दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। कितने लोग आ सकते हैं? अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के सुने करो बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं परमेश्वर अपने हमें बाहों में संभाल के रखता है। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। गिन गिन के स्तुति करो परमेश्वर कितनी भलाई तूने मेरी जिंदगी में की है। हालेलुया। अगर मैं गिनना चाहूं तो भी वो खत्म नहीं हो, क्योंकि आपने इतनी भलाई हमारे जीवन में की है। Lord, so much goodness you have done in our lives. Hallelujah. If we begin counting also, Lord, it will not be enough, Lord, because it's like innumerable, Lord. It's apart from the counting, Lord. Thank you for all your goodness, Lord. मैं कितना भी धन्यवाद करूं वो कम है परमेश्वर, क्योंकि आपके स्तुति मैं करता रहूंगा, गिन गिन के स्तुति करता रहूंगा परमेश्वर, क्योंकि आप मेरे साथ थे। मेरे शत्रु जब मुझे नीचे गिराने वाले थे, तब आप मुझे चलाते थे परमेश्वर। अब तक तुमने मुझे संभाला, क्योंकि मैं आपकी बाहों में था परमेश्वर। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। विश्वास के साथ हो, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर हाथ उठाकर धन्यवाद कर सकते? परमेश्वर आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपका धन्यवाद। अपने मुंह को खोल के उसका धन्यवाद करो। परमेश्वर आपका धन्यवाद। परमेश्वर मुझे कोई जगह, कोई ऐसे स्पेशल कोई ओकेजन नहीं चाहिए परमेश्वर, ऐसा कोई स्पेशल कुछ नहीं चाहिए कि मैं आपकी महिमा हर टाइम, हर जगह, हर समय करता रहूंगा परमेश्वर। अपनी बाहों में लेके चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्या हम सोच सकते हैं आपके दिल में काफी सारी दिक्कतें होंगी, आपके दिल में काफी सारी परेशानी होंगी, लेकिन प्रभु आज कहता है मैंने तुम्हें बाहों में लिया है। मैंने सारे शत्रुओं के निशानों को रोक रखा है, क्योंकि मैं हूं तुम्हारे साथ। हालेलुया। चाहे दुनिया तुझे छोड़ दे, दुनिया अकेला छोड़ दे, लेकिन प्रभु कहता है अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब अपने मुंह को खोले। हालेलुया। ओ हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपका धन्यवाद। परमेश्वर हम एक और गाना गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। कितने लोग गाना चाहते हैं? हालेलुया। अब उसकी हम महिमा करने जा रहे हैं गा के।
आइए हम गाएंगे और उसको महिमा करें। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, सब मिलके मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ओ यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, सब मिलके यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। तो बोलेंगे मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम, ओ सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। तो बोलेंगे मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, सब मिलके ओ यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। तो गाएंगे मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम, ओ सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। तो कहेंगे मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, ओ यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। तो बोलेंगे मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ओ हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, ओ यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलेंगे मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलेंगे मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ओ मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ओ बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए
विश्राम सो किया विश्राम तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम। कितने लोग कह सकते हैं मुक्ति दिलाए यीशु नाम? हम जब यीशु का नाम लेते हैं तो मुक्ति दिलाता है। आइए हम एक और गाना गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बहुत ही जो गाना लिखा गया है बहुत ही अद्भुत तरीके से। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे आता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना
जलाल पाता रहे। कितने लोग हाथ उठाकर गा सकते हैं? मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। यीशु मेरे जीवन में सिर्फ तेरा ही नाम जलाल पाता रहे, सिर्फ तेरा ही नाम सबसे पहला आता रहे परमेश्वर। Lord, in my life, Lord, you are my first priority, Lord. Lord, in my life, whatever I do, let your name, let your will come up first. शलाराम तेरे बखार मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आइए हम एक गाना गाएंगे और उसकी महिमा करेंगे। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ। सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा। दुख के आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन दे हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन दे हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया। सियोन देश हमारा देश। हालेलुया। Thank you, Jesus. मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत
जाएंगे हम अपने देश, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। Father, we give you all the glory and honor, O Lord. King of kings and Lord of lords, we give you all the glory, O Father God. Father, as your word says, where 2 or 3 are gathered, your presence is among our midst, O Father God. Father, we thank you for your presence among our midst, O Father God. Lord, we give you all the glory, O Father God. We decrease before you, O Father God, and let your name be increased on high, O Lord. Father, as we go to meditate through your word, O Father God, you speak to us, O Lord. Holy Spirit, let us be attentive to your voice, O Father God. Let every ears be open to your voice, O Father God. Father, you speak to us, O Father God, from the beginning to the end, O Father God. We ask you to speak among our midst, O Father God. Father God, we give you all the glory and honor, O Father God. For thine is your kingdom forever and ever, O Father God. Thank you for this time you have given to us, O Father God. Thank you for this time of worship, O Father God. As we learn from your word, O Father God, you speak to us, O Father God. Lord, we give you all the glory and honor. In your mighty name I pray, O Father God. Amen. Amen. Everyone can be seated. Praise the Lord. Kids, if you want to come quickly. Kids. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Proverbs 16 verses 3. Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Be still, in God. Psalms 46:10. Proverbs chapter 3 verse 7. Do not be wise in your own eyes, and fear the Lord, and depart from evil. Rejoice, and again I say, rejoice, and I say the Lord, for the riches of sin, of death, the gift of the Lord, of the ten of life. Romans 6:23. Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me.
53:5. By Jesus' stripes we are healed. Ruben, if you want to pray for the kids. Gracious Heavenly Father, thank you for the wonderful day that you have given for us, Lord. In the name of mighty Jesus, Lord, we pray. We pray for the kids. We surrender each and every kid under your hands, Father. In the name of Jesus, bless everyone, Father, who has shared the verse today. Let this verse be like sowed in the heart. Tomorrow, let that be like giving fruitfulness. Like let it grow. Like let them grow in your wisdom. Let them grow in your knowledge, Father. Protect them, like as the weather is like too bad. Let no sickness touch them. Let no evil touch them, Father. Let them grow in your presence day by day. Let them like read your word. Let them grow in your word. Protect them. Protect their families, Father God. In the mighty name of Jesus, bless them. Give them more grace. Give them more wisdom. Give them more knowledge. The one who is in us is greater than the one who is in the world, Lord. Let them excel in all the areas of their life. Let their educations be blessed. Let their families be blessed. Let their families' financial conditions change, Lord, because of the children. Let them grow in your faith, Lord, at this young age, as they're growing in your word. Let them meditate in your word. Give them the spirit of the Lord. Give them your spirit. Give them your wisdom, Lord. Bless them with spiritual gifts. Bless them with knowledge of God. Let them grow in the fear of the Lord, Father. Let them like be useful in this world. Let them be your disciples, Father. In the mighty name of Jesus, we bless every kid. Let them grow in your word and let them be the pillar of this church, Father God. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. 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 It's always wonderful for the kids to see people in Christ. और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे प्रभु में बढ़ रहे हो. Amen. Amen. God is good परमेश्वर भला है and all the time. हमेशा. Amen. So for the last 3 weeks, we are learning from the Word of God with regards to love. What is love? पिछले 3 हफ्ते से हम पढ़ रहे हैं कि प्यार क्या होता है और प्यार का महत्व क्या है. The first week we looked into the importance of love. पहले हफ्ते हमने देखा प्यार का क्या महत्व है. The second week we looked into the characteristics of love. और फिर दूसरे हफ्ते हमने देखा कि प्यार का क्या बर्ताव होता And we है. saw regarding how to grace our words with love. फिर हमने पढ़ा कि हम जब बोलते हैं अनुग्रह से कैसे बोलते हैं. Last week we learned from we paused in middle. We learned from 1 Corinthians chapter 13 verses 4. फिर हमने पढ़ा कि पहला कोरिन्थियों 13:4. It says, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, and it is not proud. और पहला कोरिन्थियों 13:4 कहता है प्रेम धैर्यवान है और कृपाल है, प्रेम ढाल नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं. We learned what the love is patient. और हमने पढ़ा कि प्रेम धैर्यवान है. Patience is the grace to keep loving even though when you have every reason not to love. और धैर्यवान होने का मतलब है कि आपके पास सारा मींस अर्थ हो लेकिन आप फिर भी उस बंदे को आप प्यार करें. We saw one of the greatest example of a person who had patience was Jesus Christ himself. और हमने देखा कि सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो यीशु मसीह था जो धैर्यवान था. Then we saw love is kind. फिर हमने देखा कि प्रेम कृपाल है. It says that expression is expressed through your behavior. और हमने फिर पढ़ा कि हम जो एक्सप्रेस करते हैं हम जो बोलते हैं वो बर्ताव के थ्रू We होता looked है. into the next one is love is not jealous. फिर हमने देखा कि प्रेम वो जलता नहीं. It is the first negative characteristics what Paul speaks here. Out of the 8 characters, Paul speaks that love is not jealous. और फिर उसमें से पौलुस कहता है कि प्रेम जलता नहीं. In Philippians also he says that when people were also jealous when Paul was in prison. और फिलिप्पियों की उसमें देखे तो पौलुस कहता है कि फिलिप्पियों की कलीसिया जलते थे. But in Philippians 1:18 Paul speaks, but what does it matter? लेकिन फिलिप्पियों 1:18 में कहता है तो क्या हुआ? Even though if they are jealous at me, but what does it matter? अगर वो मुझसे जलते हैं फिर भी क्या हुआ? So today the fourth thing we will learn is love. The perfect love does not boast. और फिर हम पढ़ेंगे जो परफेक्ट लव है वो बड़ाई नहीं करता अपनी. In 1 Corinthians chapter 13 verses 4, और पहला कोरिन्थियों 13:4 I'm continuing from there. It says love does not boast. और वो कहता है कि प्यार अपनी बड़ाई नहीं करता. Boasting is a baseless character. और जो बड़ाई करना है वो बिल्कुल बर्ताव It's अच्छा like a नहीं. show off person.
वो एक शो ऑफ करना होता This है। is a person who says, I know everything, I have everything, I. That is boasting. और बड़ाई करना क्या होता है कि मैं हर चीज मैं आ जाती हूँ। Perfect love never brags. और जो असमित प्रेम होता है वो कभी भी बड़ाई नहीं करता। Perfect love never boasts. और परफेक्ट लव वो हमेशा किसी की बड़ाई नहीं In करता। Proverbs chapter 27 verses 1 to 2 it says, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Let another praise you, and not your own mouth, someone else and not your own lips. It's okay. And then the second verse is James chapter 4 verse 16. It says, you boast and brag, all such boasting is evil. और James chapter 4 verse 16. याकूब 4:7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे प्यार से भाग See, निकलेगा। all such boasting is evil. और बड़ाई करना बहुत ही शैतान का काम So होता है। perfect love will save us from boasting. और जो परफेक्ट लव है वो हम बड़ाई नहीं करते The उसमें। fifth thing we see is love is not proud. और जो पांचवा देखते हैं कि वो अपने आप के लिए नहीं बोलता। Paul now says that love is not proud. और पौलुस सब कहता है कि वो अपने आप के लिए प्यार नहीं बोलता। Well, why does Paul says that love is not proud? और पौलुस क्यों कहता है कि प्यार फूलता नहीं? Because in the early church in Corinth, if you see in the church of Corinth, अगर हम कुरिन्थ की कलीसिया में देखें तो the people in the church of Corinth were proud of themselves. और जो कलीसिया कुरिन्थ की थी, जो लोग थे वो बहुत ही फूलते थे। They were proud that we know everything. वो फूलते इसलिए थे क्योंकि उनकी सारी जानकारी थी। The people say now they say that Apollos came, Paul came, Peter came. Now we do not know. Now we do not need anything because they were filled up with the knowledge, and they say that we were puffed up. और वो कहते हैं कि अब अपोलोस पौलुस आ गए, पतरस आ गए और सब आ गए, अब हमें कोई जानकारी की जरूरत नहीं है, तो वो फूल गए। It says perfect love will not be proud of itself. और वो कहते हैं कि जो प्यार है वो कभी फूलता नहीं। The church of Corinth was proud of themselves. जो कुरिन्थ की कलीसिया थी वो फूलता था। But Paul reminds us that love is never proud of लेकिन itself. पौलुस कहता है कि प्यार फूलता नहीं। They forgot in such an extent when we read from 1 Corinthians chapter 5 verses 1, it says the people of Corinth were only filled with sin. और इतना वो चला गया था कि पहले कुरिन्थ 5 में आप देखें तो वो कहता है कि वो कलीसिया पाप में चले So गए थे। love is patient, तो जो प्यार धीरजवान है, love is kind, प्यार कृपाल है, love does not boast, वो ढाई नहीं करता love is not jealous, और वो जलता नहीं love is not proud of और वो itself. फूलता नहीं। That is the perfect love. और वो है एक परफेक्ट लव। So how love works in the life of believer? और कैसे वो प्यार वो काम करता है हमारे जीवन We में। all know that the Bible tells us God so loved the world that he gave his only begotten son Jesus Christ to redeem us from our sins. और वो वचन में कहता है कि परमेश्वर ने अपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे That is the दिया। greatest love we see, that God gave his one and only begotten son Jesus और सबसे Christ. बड़ा प्यार क्या है कि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दे But दिया। this raises an important question in our lives today. लेकिन ये एक प्रश्न उठाता है हमारे जीवन How में, do we respond to that love? हम उसमें कैसे वो प्यार करें? Now that Jesus loved us so deeply, यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया, so how are we responding to that तो हम love? उसमें कैसे प्यार करें? What is our attitude of love towards others? हम कैसे बर्ताव करते हैं? हम कैसे प्यार What करते is हैं? our attitude of love towards our friends? हमारा बर्ताव कैसा है अपने फ्रेंड्स के थ्रू? What is our attitude of love towards our neighbors, towards our workmates? What is our attitude of love? हमारे जो काम करने वाले हैं या हमारे जो पड़ोसी हैं उनका हम कैसे बर्ताव करते Today we हैं? will meditate from 1 Corinthians chapter 16 verses 14 to 18. आज हम वचन देखने जा रहे हैं, पहला कुरिन्थियों 16 का 14 से It 18। says, let all that you do be done with love. I urge you, brethren, you know the household of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, and that they have devoted themselves to the ministry of the saints, that you also submit to such, and to everyone who works and labors with us. I am glad about the coming of Stephanas, Fortunatus, and Achaicus, for what was lacking on your part they supplied. For they refreshed my spirit and yours, therefore acknowledge such men. और वो कहता है कि जो कुछ करते हो प्रेम से करो। हे भाइयों, तुम स्तिफानस के घराने को जानते हो कि वे अखाया के पहले फल है और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। सो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि ऐसे के अधीन रहो, वरन हर एक जो काम के जो परिश्रमी और संयमी है, वे स्तिफानस और
फुर्तुनातुस और अखाइकस के आने से आनंदित हो, क्योंकि उनने तुम्हारी घटी को पूरी की है और उन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा का चैन दिया है, इसलिए ऐसा हो ना मानो। See, Paul starts by saying in verse 14, do everything in love. और पौलुस वो 14 में ऐसे बोलता है कि सब जो करते हो प्यार से करो। And in verse 24, he says, my love be with you all in Christ Jesus. और वो 16 के 24 में कहता है, मेरा प्रेम मसीह यीशु में तुमसे सब में रहे। Notice something interesting here. क्या आपने वो इंटरेस्टिंग कुछ नोटिस किया? Paul starts by saying, do everything in love. पौलुस शुरू करता है कि सब प्यार से करो, And he ends by saying, my love be with you all in Christ Jesus. और वो जो कैसे खत्म करता है, मेरा प्रेम मसीह यीशु में तुम सब में रहे। He begins with love वो प्यार से शुरू होता है, and he ends with वो love. प्यार से खत्म होता Why है। does he do that? वो क्यों ऐसा करता है? Because as I told, the church of Corinth was filled with all sort of unwanted things there. जैसे मैंने बताया कि कुरिन्थ की जो कलीसिया थी वो पाप में चले गई The थी, church of Corinth had divisions over them. और जो कुरिन्थ की कलीसिया उसमें बहुत भाग हो गए थे। They were filled with pride. वो फूलने लगे, They were filled with the knowledge. वो ज्ञान उनका भरने लगा, There were a lot of conflicts among और them. बहुत ही सारी समस्या थी उसमें। The main reason was it was because of lack of love among them. और सबसे बड़ा जो कारण था वो था कि प्रेम की जो कमी And थी। that is why Paul writes this famous chapter of love in 1 Corinthians chapter 13. तभी ये लिखते हैं जो पौलुस, बहुत ही जो जाना माना जो किताब है, जो पहले कुरिन्थियों 13, Love was missing in the church of Corinth. जो प्यार था वो उसकी कमी थी कुरिन्थ So की कलीसिया Paul में। now reminds us says that do everything in love. पौलुस फिर बोलता है कि सब जो करते हो प्यार से करो। Love is not something just we talk about every time. प्यार वो नहीं जो तुम बस बोलते रहो, Love is something we live in our lives every day. और प्यार वो होता है जो अपने जीवन में आप जीते हो। But the good news is we all have got that love. और ये अच्छी जो खबर है वो है हम सब में वो प्यार है, God has already showed His love towards us. और जो परमेश्वर ने हमें अपने रूप में प्यार दिखाया है। Romans chapter 5 verses 5 it says, now hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. और रोमियो 5:5 कहता है, और आशा से लज्जित ना होते क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमें दिया गया, उसने द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। See, Paul says God has poured out His love into our hearts through the Holy Spirit. और पौलुस कहता है, आशा से लज्जा न होते हुए क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला है। How He has poured the love? और कैसे प्यार डाला है? How God has poured the love to us? परमेश्वर ने हमें प्यार कैसे डाला है? How? कैसे? How? कैसे? Through the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा। God has poured, Paul reminds us that God has poured out His love to us through the Holy Spirit. और पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमें प्रेम ऐसे दिखाया कि पवित्र आत्मा के द्वारा। That means love is something that we cannot manufacture on our own. और जो ऐसे इसका मतलब है प्यार हम में अपने आप से नहीं आता। Love is not something that we can buy from any shop. और प्यार ऐसा नहीं कि हम किसी दुकान में जाकर खरीद But it सके, is one of the gifts of the Holy Spirit. लेकिन वो पवित्र आत्मा का एक फल है। So today we will see 4 ways love is manifested in the life of a believer. और हम आज देखेंगे 4 ऐसे रास्ते जो प्यार हमारे जीवन में होता है। The first one, love reaches the lost. और जो पहला है, जो प्यार वो खोए हुए को पाता है। Love reaches the lost. और जो प्यार है वो खोए हुए को पाता See, है। if you read from 1 Corinthians chapter 16 verses 15, it says, I urge you, brethren, you know the household of Stephanas, that it is the first fruits, some translation says first converts of Achaia, and that they have devoted themselves to the ministry of the saints. और पहला कुरिन्थियों 16:15 कहता है, ये भाइयों तुम स्तिफनुस की घराने को जानते हो कि वे अध्याय के पहले फल है और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। See, today we will learn from a man named Stephanas. और आज हम पढ़ेंगे एक आदमी जो स्तिफनुस नाम के करके था। Paul introduces us to a man named Stephanas. और पौलुस में बताता है स्तिफनुस के बारे See, में। Stephanas and their family were the first believers in the region of Achaia. और जो स्तिफनुस को जो परिवार थे वो सबसे पहले जो विश्वासी थे उस अखाया की जगह। In the Bible, they are called as the first fruits. और वो बाइबल में उन्हें कहा गया है कि पहले फल, First fruits is the first harvest. और पहला फल जो पहला कटनी काटता Because है, they know something more is coming out of that first fruits. क्योंकि उन्हें पता है कि वो पहले फल से काफी कुछ आ रहा है। So the family of Stephanas
represented a great work in the church of Corinth. और जो कोरिन्थी कलीसिया में जो परिवार थी स्टेफेनुस की बहुत कुछ दिखाते थे That reminds us of something here. और वो हमें क्या याद दिलाता है When God's love fills our heart, जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आता है we naturally show the love of Christ to others. और हम वैसे ही दूसरों को प्यार वो दिखाते When हैं God's love fills our hearts, जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर में आता है we naturally show that love to others. हम वैसे ही वो प्यार दूसरों को दिखाते हैं How God has poured us that love, और वो कैसे परमेश्वर ने प्रेम दिया He है has poured us through the Holy Spirit. और वो प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा See, दिया the है early church understood. Paul speaks in 1 Thessalonians chapter 1 verses 8. और वो पौलुस कहता है जो पहली कलीसिया का पहला थिस्सलुनीयों उसका एक He 8 says, "For from you the word of the Lord has sounded forth, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith towards God has gone out, so that we do not need to say anything." और पहले तो उसने में एक 8 कहता है कि तुम्हारे यहाँ से केवल मकदोनिया और अखाया के प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई कि हमें कहने की आवश्यकता ही See, नहीं। when God's love fills our heart, और देखे जब परमेश्वर प्रेम हमारे अंदर आता we है naturally share that love to others. तो हम वैसे ही वो प्यार दूसरों को दिखाते हैं। In NIV, the version it says, "The Lord's message rang out from you, not only in Macedonia and Achaia. Your faith in God has become known everywhere." वो कहता है कि तुम्हारे यहाँ से नहीं केवल मकदोनिया और अखाया में नहीं लेकिन आपको जो प्यार है वो हर जगह फैला है। Paul says the Lord's message sounded everywhere, it says. और वो कहता है कि प्रभु का वचन सुनाया गया वो हर जगह था They echoed in every region. और वो हर जगह फैलाया गया। Paul reminds us it was not only just in Achaia, और वो सिर्फ अखाया में it नहीं was not only just in वो Macedonia, मकदोनिया में नहीं but Paul says it went towards everywhere. लेकिन पौलुस कहता है वो हर जगह फैल गया। They did not hold the gospel to themselves, वो अपने आप को उन्हें सुसमाचार पकड़ but नहीं they रखा shared the gospel so boldly to the ends of the world. लेकिन उन्हें हिम्मत से वो सुसमाचार हर सबको सुनाया। Paul himself says in 2 Corinthians chapter 5 verses 14 that for the love of Christ compels us. और दूसरा कोरिन्थियों 5 का 14 कहता है क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है Christ's love compels us. क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर When देता है। you know that love, जब आपको प्यार पता है when you know the love of Christ, जब वो यीशु मसीह का प्यार आपको it पता will है compel you to share the gospel. वो आपको विवश करता है कि आप वो सुसमाचार सुनाएं। That love will push you outward to share the वो gospel. प्यार आपको धक्का देगा कि आप जाकर सुसमाचार That सुनाएं। love will not just be within you, वो आपका जो सुसमाचार ये प्यार but when अंदर ही you नहीं know होगा। the love of Christ, it will push you to share that gospel to others. जब परमेश्वर का वो मसीह का प्रेम आपके अंदर है तो वो आपको धक्का देगा कि आप We सुसमाचार cannot सुनाएं। keep silent when we know the love of Christ. हम वो चुप नहीं बैठ सकते जब आपको प्यार के बारे में पता We need है। to share that love to our friends. हमें दूसरों को प्यार दिखाना We है। need to share that love to our families. हमें अपने परिवार के द्वारा We need प्यार to दिखाना share है। that love to our workmates. हमारे जो हम काम करते हैं उनको प्यार दिखाना We है। need to share that love of Christ to others. हमें वो मसीह का प्रेम एक दूसरे को That दिखाना is the है। first work of a believer. और वही है जो पहला जो विश्वास करता Love है reaches the lost. और जो प्यार खोए हुए को पाता है। There are a lot of people even in Mountain. और बहुत सारे लोग हैं माउंटेन में भी They need to know the love of Christ. उनको यीशु मसीह का प्रेम जानना है। Hurry, in your school, people need to know the love of Christ. और वो आपके स्कूल में काफी सारे लोग को जानना है। In your workplace, Ashish, Ruben, in your workplace, people need to know the love of Christ. आपके काम करने वाली जगह में काफी सारे लोगों को पता होना चाहिए। But what are we doing today? लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज? What are we doing today? क्या कर रहे हैं Are आज? we sharing the love of Christ to anyone today? क्या वो मसीह का प्रेम बांट रहे हैं एक दूसरे Are we को? sharing the gospel to anyone क्या today? हम सुसमाचार बांट रहे हैं एक दूसरे When को? you see a new person, do you share the love of gospel? जब आप Love of Christ? एक नए व्यक्ति को देखते हो क्या आप सुसमाचार या प्यार देखते हो? Do you have that boldness to share the gospel of Christ to anyone at your workplace today? क्या आपको हिम्मत है कि आप किसी को भी सुसमाचार सुना सके? Are we ready to share that gospel? क्या हम तैयार है वो सुसमाचार सुनाने के लिए? Or when we see a new person, are we just telling, let's go and party, let's go and hang around? Are we saying that today? या हम जो नए व्यक्ति को देखते हैं हम कहते हैं कि चलो हम चलते हैं कहीं और पार्टी करते हैं, क्या आप ऐसे
like asking to a person, let's go and party around or let's go and hang around. Let us share that gospel of Christ to everyone. हम अगर किसी से ऐसे घूमने चलते हैं लेकिन आप सुसमाचार सुनाएं। Evangelism is the heartbeat of God. और इवेंजलिज्म वो जो है परमेश्वर का जो हार्ट That बीट है। same evangelism was the heartbeat of Paul. और जो पौलुस का वो इवेंजलिस्ट का हार्ट बीट था। That same evangelism should be your heartbeat. और आपका भी जो दिल का धड़कन होना Today, चाहिए। if you're seeing this empty seats, जब आप देखते हुए खाली जो सीट है, you play an important role in this as well. आप एक महत्व का एक किरदार निभाते You हैं। have a role to share the gospel. आपका किरदार है जो आप You सुसमाचार have a सुनाने role to का। go and spread that you do evangelize. आपका वो निबंधन बनता है कि आप जाकर In सुनाएं। your workplace, in your schools, you have that responsibility to share the gospel. आपके स्कूल में, आपके काम करने की जगह में आपका कर्तव्य बनता है See, कि आप for सुनाएं। example, imagine a house is on fire. आप एक ऐसे इमेजिन करें कि एक जो घर है वो आग में जल रहा है The children are stuck inside the house in fire, और वो बच्चे वो उस घर में फंसे हुए हैं and the parents are outside. और जो माता पिता वो बाहर हैं। Will the parents say that, oh, it is very risky to go inside and rescue my children, I will stay outside as well? क्या वो माता पिता ऐसे कहेंगे कि वो बहुत ज्यादा रिस्क है जाने में तो मैं नहीं जाऊंगा अंदर? The parents will not say that, लेकिन वो जो माता पिता ऐसा नहीं कहेंगे because they have love towards their children, क्योंकि वो अपने बच्चों से प्यार करते and हैं they will make sure that they will go inside and rescue that और children. वो ऐसा करेंगे कि वो अंदर जाएंगे उनको बचाएंगे। That is what evangelism is. और वो है इवेंजलिस्ट क्या The होता है। world is burning in sin. और जो दुनिया है वो पूरे पाप में The डूबा है world needs to hear the gospel. और जो ये पूरी दुनिया है वो उनको सुसमाचार सुनना And है the world, this love needs to rescue these people from the world. और ये प्यार है काफी खोए को बचाना है। Let us evaluate ourselves today. आज हम अपने आप को परखें। When was the last time I shared the gospel to others? आप परखें कि आप कब आखिरी बार आपने सुसमाचार सुनाया था। When was the last time I shared the gospel? कब था वो पिछले बार कि आपने वो सुसमाचार सुनाया था? Ashish, when was the last time you shared the gospel? आपने कब सुनाया था सुसमाचार पिछली Hari, बार? when was the last time you shared the gospel? आपने कब सुनाया था सुसमाचार? Rohan, when was the last time you shared the वो gospel? कब था आपने जो सुसमाचार सुनाया था? Utkarsh, when was the last time we evangelized? आपने कब इवेंजलाइज किया था When लास्ट was बार? the last time we did this? और आखिरी बार हमने कब किया था वो? Evangelism is the heartbeat of each and every person sitting in this place. और वो जो इवेंजलिज्म है हम सब का वो दिल का धड़कन है It's not just partying. और वो सिर्फ बाहर जाना घूमना नहीं It's not just going to play games. और वो बाहर जाके वो खेलना नहीं It's not just hanging around with friends. और वो ऐसे घूमना नहीं Evangelism is your priority. और इवेंजलिज्म आपका वो जो सबसे पहला When you see a काम होता new है। person, you need to spread the gospel of Christ to everyone, आप जब पहले कोई नए व्यक्ति को देखते हो तो आप सुसमाचार सुनाएं because that is your priority. क्योंकि आपका सबसे पहला कर्तव्य वो Because बनता है God has poured out that love to you through the Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले आपको पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम दिया है। Love is in us. वो प्रेम हमारे अंदर है We need to spread the तो gospel. हमें वो सुसमाचार सुनाना पड़ेगा। There are many people और at work. काफी लोग आपके काम करने जगह में We हैं। need to spread that gospel. हमें वो सुसमाचार The सुनाना होगा। second thing, और जो दूसरी बात है when you know the love of Christ, जब आपको मसीह का प्रेम पता है you will start serving others. आप दूसरों की सेवा करने लगोगे Love will serve others. और प्यार दूसरों की सेवा करता है। First Corinthians, in the same verse 15, it says, and they devoted themselves to the ministry of the saints. और वो कहता है कि सो तुमसे विनती करता हूं कि ऐसा ही अधीन रहो। Who? Stephanus, they devoted themselves to the ministry of saints. और स्टेफेनोस ने अपने और अपने परिवार का जो उनका कर्तव्य है उन्हें वो सेवा करने में लगा They दिया devoted themselves to the service of the Lord's people. और परमेश्वर के जनों के लिए वो सेवा करने में उन्होंने अपना समय बिताया। Notice something important here. क्या आपने वो कुछ महत्व दिया? Nobody forced them. किसी ने उनको नहीं बोला। Something important. Not everyone, be attentive. सब देखे ध्यान दे। Nobody forced them. किसी ने उन्हें नहीं बोला। Nobody asked them, hey, there is a necessity to serve in the church. किसी ने पूछा नहीं कि क्यों ऐसा आपको करना है। Nobody assigned them any task. किसी ने नहीं बोला कि आप ये करें आप ये करें। Nobody forced them. किसी ने ऐसा नहीं बोला उन्हें। Does the word of God says, did anyone force them? क्या वो परमेश्वर वचन कहता है किसी ने उनको ऐसा बोला था करने के लिए? Does it say here? क्या ऐसा बोलता है? I'm talking to मैं everyone. आप सबसे बात कर रहा हूँ। Does it say, did Paul force them? Paul forced Stephanus to go and spread the gospel?
Does it say that over there? कैसे बोलता है कि पौलुस ने बोला था स्टेफनस को जाके ऐसा करने के लिए? Nobody forced them. किसी ने उन्हें नहीं बोला, Nobody assigned them to go and do this task. किसी ने उन्हें नहीं बोला कि आप ये जाके करें। Nobody said them, hey, there is a need in the church. You need to come and devote yourself to the church. और किसी ने नहीं बोला कि कलीसिया में ऐसे जो हमें करना है, लेकिन ऐसे किसी ने नहीं बोला उन्हें। But why did Stephanus devote himself to the work of God? लेकिन क्यों स्टेफनस ने वो परमेश्वर का काम करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया? Because Stephanus and his family understood the love of Christ. क्योंकि स्टेफनस और उसके परिवार ने मसीह का प्रेम समझा था। They understood when they had that love of Christ in them, they understood that there is a need in the church, and so they devoted themselves to serve the people. आमेन। क्योंकि स्टेफनस के परिवार को समझ आ गया था, उनके अंदर मसीह का प्रेम था, तो उन्हें समझ आ गया कि जो कलीसिया में जरूरत है मैं वहां जाकर काम करूंगा। They devoted themselves. वो अपने आप को समर्पित कर दिया। They devoted themselves. अपने आप को समर्पित करना। They devoted themselves to serve the people. और अपने आप को समर्पित करना दूसरों की सेवा करने के लिए। Nobody forced them to serve the people. किसी ने नहीं बोला, किसी ने फोर्स नहीं किया कि आप जाकर Nobody करें। told them that I need these things to be done to the church. Come, please help me. और किसी ने नहीं बोला कि हमें ऐसी जरूरत है, आप आके मदद करें। But they devoted themselves because one important thing was they understood the love of Christ in them. उनने ऐसा इसलिए किया, एक ही जो मेन कारण है वो है वो मसीह का प्रेम। The same thing applies to the church. और ये जो सेम जो चीजें हैं वो आप में भी होती है। Ministry is not just for pastors, or ministry is not just for leaders. और जो मिनिस्ट्री है सिर्फ पासवानों के लिए, जो लीडर्स है उनके लिए ही नहीं, It is for everyone. वो सब के लिए होता है। It is everyone's वो responsibility. सबका कर्तव्य बनता है। It's just not the pastor or the leader has to do every task. ये नहीं कि सब पासवान और जो लीडर्स है वही करें। It is everyone's responsibility in the वो church. सबका कर्तव्य बनता है करने के Say लिए। example, you are going to a restaurant. आप एक रेस्टोरेंट होटल में जा रहे हो, Usually what happens when you go to a restaurant? जब आप एक खाने रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो क्या होता है? A waiter will come and ask you, how can I help you? एक वेटर आते हैं, वो पूछते हैं मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? What would you like to eat today? आज आप क्या खाना पसंद करोगे? Do you need any coffee? Do you need any water? They will come and ask that, right? वो सबसे पहले आके पूछते हैं आपको कॉफी चाहिए, पानी चाहिए। But take it in the other way. लेकिन दूसरे ऐसे पकड़े आप, You go and sit in the restaurant. आप ऐसे जाके बैठते हो रेस्टोरेंट में, The waiter will come and sit beside you, वो वेटर आता है और आपके साथ बैठ जाता है, and he will tell you, please go and serve yourself. लेकिन वो फिर बोलता है आपको आप जाके खुद अपने आप का करें। He says, please go and serve yourself. वो कहता है कि आप जब खुद जाके अपने आप का करें, How awkward it will be, वो कितना अजीब हो जाएगा। right? क्या? So the server his responsibility is to serve in the restaurant. और जो वेटर है वो क्या करता है, उधर वो सेवा करता है, But he is asking you to go and serve yourself. लेकिन वो आपको फिर कहे कि आप जाके खुद करो। Sometimes this is what happens in the church. सो यही कभी कभी कलीसिया में भी होता है, Hardly 5 to 10% serve, और बहुत ही 5 से 10% जो है जो सेवा करते हैं, and 90% are only there to watch. और 90% जो लोग हैं वो सिर्फ देखने के लिए है, But the responsibility is for everyone. लेकिन जो कर्तव्य वो सबका बनता है। God has designed the church so that everyone use their gifts in the church. और परमेश्वर ने कलीसिया को ऐसे बनाया है कि सब अपना फल का इस्तेमाल करें। 1 Corinthians chapter 12 verses 7, और पहला कोरिन्थियों 12 का 7 it says, but the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. वो कहता है कि सबका लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। See, the manifestation of the Spirit वो आत्मा का लाभ पहुंचाने के लिए is given to each one हर एक को, for the profit of whom? और आत्मा का प्रकाश किसके लिए? For the profit of? किसके लिए? Yes? Profit of? Is there a verse? Yes, what does it say? वो क्या कहता है? Profit of all. वो जो सबका प्रकाश देने के लिए। That gift is given to everyone for the profit of all. किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है।
everyone has been given the gift, वो सबको फल दिया गया है, and it is your responsibility to use that gift. वो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसका इस्तेमाल करें। It is not that the pastor has to say to come and use this gift. वो ये नहीं कि पास्टर आए और कहे कि आप वो अपना फल का इस्तेमाल But करें, it is our responsibility to use that gift. लेकिन वो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसका इस्तेमाल करें। Ashish, it is our responsibility to use the gift what God has given to वो you. हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वैसा करें। Today Ashish led a wonderful band. और वो आशीष भाई ने काफी अच्छे से So बजाया God आज। has given you that gift. और परमेश्वर ने आपको बहुत ही अच्छा फल दिया So है। it is your responsibility to use that gift. सो वो आप कर्तव्य बनता है इस्तेमाल करने I के know लिए। work can keep sometimes busy, काम काफी बार वैसे बिजी हो but सकता it है, is your responsibility to use that gift. लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसका इस्तेमाल करें, Because God has given it to you for a purpose. क्योंकि परमेश्वर ने फल आपको एक विल के लिए दिया है। I'm not just pointing you, Ashish. मैं आपको ही सिर्फ नहीं बोल रहा, Everyone, this is an example for everyone. मैं सबके लिए बात कर You रहा know, हूँ। serving through your spiritual gifts, और दूसरों की सेवा करना अपने आत्मा की फल के द्वारा, through teaching, सिखाने के लिए, through evangelizing, इवेंजलिस्ट करके, maybe through hospitality, और वो अच्छे से वो हॉस्पिटल बन गए, maybe through helping people, दूसरों की मदद करके, serving in the church, और वो कलीसिया में सेवा करके, small वो tasks. छोटे छोटे चीजें हैं। Ruel, remember small tasks in the church. रोयल याद रखे छोटे छोटे It चीजें, is everyone's responsibility. वो सबका कर्तव्य बनता है, It's Joshua, it's everyone's responsibility. वो सबका कर्तव्य बनता है, Nehemiah, it's everyone's responsibility. वो सबका कर्तव्य बनता है। Cleaning in the church, वो चर्च को साफ करना, arranging the chairs. वो चेयर को अच्छे से रखना, After the church is done, if you see anything, to pick those things up. और कलीसिया के बाद अगर आपको कुछ भी दिखे तो जाके वो डस्टबिन में डालना, That is serving. और वो होता है सेवा करना, That is everyone's और वो responsibility. सबका कर्तव्य बनता है। When you're faithful in small things, जब आप विश्वास योग्य होते हो छोटे छोटे चीजों में, God will make use you in bigger things. परमेश्वर आपको बड़े बड़े चीजों के लिए इस्तेमाल करेगा, Then God will give you responsibilities to bigger things. और तब परमेश्वर बड़े बड़े कामों के लिए आपको कर्तव्य But देगा। first be faithful in small लेकिन things. पहले आप छोटी छोटी चीजों के लिए विश्वास योग्य बने। Calling your friend. आप अपने दोस्त को बुलाए। There are a lot of people today missing. आज काफी लोग नहीं आए। I know the reason why most of them didn't come. मुझे पता है कि वो क्यों नहीं आए, Because I tried to follow up. क्योंकि मैंने उन्हें बुलाया था, I know some of you also follow up. और मैंने आप सबको भी बुलाया था। But it is your responsibility to follow up with everyone and ask, hey, how are you doing today? लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनसे पूछे कि आप कैसे हो, Why didn't you come to church? आज आप क्यों नहीं आए, We missed you at church. हमने आपको मिस किया चर्च में। It's everyone's responsibility. वो सबका कर्तव्य है। It's not just pastor's responsibility to keep calling everyone, how was your week, how are you doing, how is it going? It's not just pastor's responsibility. वो पासवान का कर्तव्य नहीं है कि सबको बुलाते रहे और बोलते रहे, वो पूछते रहे कैसे हो, कैसे गया, कलीसिया क्यों नहीं आए। It's everyone's responsibility to serve in the church. वो सबका कर्तव्य बनता है कि आप कलीसिया की सेवा करें। See, in King James version, अगर आप किंग जेम्स वर्जन में देखें in that तो same verse 15, it says, and they have addicted themselves to the ministry of saints. और वो कहता है कि उनने उस परमेश्वर के संतों के लिए उनने पूरा अपना समर्पित कर दिया था। They have devoted, it says in NKJV, और वो NKJV में कहता है, in KJV it says they have addicted themselves. और वो KJV में देखता है कि उनने समर्पित कर दिया था पूर्ण रूप से। What is an addiction? और एडिक्शन क्या होता है? Something that you like the most. और ऐसे चीज जो आप बहुत पसंद करते हो। Paul says they had addicted themselves और पौलुस कहता है कि उनने अपने आप को ऐसा बना लिया था to serve the people. कि दूसरों की वो सेवा करे। Meaning they knew the love of Christ so much so that they were addicted in serving the people. उनको मसीह का प्रेम इतना सारा मालूम था कि वो दूसरों की सेवा जरूर करते थे। Imagine if that same passionate like this Stephanus family we had. और आप ऐसे सोचे कि अगर वो जो स्टेफनस और उसके परिवार का जो जैसा था अगर वैसा हमारे अंदर हो तो, Imagine that same love we had. अगर आप ऐसे सोचे कि वो प्यार जो हम उनके अंदर था वो हमारे अंदर हो तो, Imagine that same passion what Stephanus had. और आप ऐसे सोचे कि स्टेफनस जैसा करते थे अगर हम वैसा करें तो, Where serving others would become a habit. और दूसरों की सेवा करना आपका एक
अनुरोधी बन जाएगा It would be a joy to serve people. और आप आनंदित करोगे कि जब आप दूसरों की सेवा करोगे। Love serves others. और प्यार दूसरों की सेवा करता है, Love serves others. प्यार दूसरों की सेवा करता है Love reaches the lost. और प्यार खोए हुए को पाता है Love serves others. और प्यार दूसरों की सेवा करता है। Third thing, और तीसरी बात, love will submit to others with humility. और जो प्यार है वो दूसरों को नम्रता से वो योगदान देगा। Love will honor others. जो प्यार है वो दूसरों की सम्मान करेगा। In 1 Corinthians 16:16, Paul says that you also submit to such and to everyone who works and labors with us. और पहले कोरिन्थियों 16:16 कहता है, सो मैं तुम्हें विनती करता हूँ कि ऐसा को अधीन रहो वरन हर एक को जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी है। So submit to such people and to everyone who joins in the work and labors for it. और ऐसा हो कि अधीन रहो वरन हर एक को जो काम में परिश्रमी और सहकर्मी See, है। the Bible teaches us that submission is the healthy part of our relationships. और पवित्र शास्त्र हमें ये कहता है कि आप अधीन रहना बहुत अच्छा The होता है Bible teaches us that we submit to God. और हम परमेश्वर के अधीन होते हैं। Bible also teaches us that we submit to one another. और हम बाइबल में ये सिखाता है कि हम एक दूसरे के अधीन होते हैं। Bible also teaches us that we submit to our leaders. और बाइबल सिखाती है कि हम अपने जो लीडर हैं उनमें अधीन होते हैं। Bible also teaches us that we submit to children submit to your parents and obey them. और बाइबल ये भी सिखाते हैं कि बच्चे अपने माता पिता के अधीन हो और उनकी बात माने। Children obey and obey to your parents. और जो बच्चे हैं अपने माता पिता की बात माने, आज्ञा माने, Submit to your parents. अपने आप को अधीन हो जाए उनके। There are verses that says that. और ऐसे वो जो वर्स है जो कहते हैं बाइबल Just में, because of time frame, I'm not going to read every verses here. टाइम की कमी होने के लिए मैं सारा वर्स नहीं See, पढ़ूंगा। submission is not about control. और जो अधीन होना वो आपको कंट्रोल करने का नहीं है, Submission is not weakness. और जो अधीन होना वो आपकी कमजोरी नहीं है, It is a part of your relationship. वो आपके संबंध का एक हिस्सा है। It is your part of your humility and respect. वो आपके जो नम्रता और आपके जो सम्मान का वो एक भाग है। In 1 Corinthians 11:1, Paul says, imitate me just as I also imitate Christ. और पहले कोरिन्थियों 11:1 कहता है, तो मेरे से चाल चलो जैसे मैं मसीह की से चाल चलता Paul हूँ। says, follow me as I follow the example of Christ. पौलुस कहता है, तो मेरी से चाल चलो जैसे मैं मसीह की से चाल चलता हूँ। So submitting to one another. और अपने एक दूसरे से अधीन होना, Submitting to your leaders. और अपने लीडरों से अधीन होना, Submitting to your parents. अपने माता पिता से अधीन होना, Submitting to one another. अब एक दूसरे से अधीन It होना is never a weakness. वो कभी भी कमजोरी नहीं होती। Love will submit. और प्यार जो है अधीन होता Love है, will honor others. और प्यार एक दूसरे का सम्मान करता है। The fourth thing, जो चौथा बात है, love will refresh people. और जो प्यार है वो लोगों को रिफ्रेश करता See, है। Paul mentions about 3 people here. और पौलुस को 3 लोगों का वो दिखाता है। He speaks about Stephanus. वो स्टेफेनस के बारे में दिखाता है, He speaks about Fortunatus. और वो फॉर्चुनेटस के बारे में दिखाता He है, speaks about Achaicus. और वो अकेकेस के बारे में दिखाता है। Paul says that these people refreshed my spirit. और वो पौलुस कहता है कि ये मेरे आत्मा को तंदुरुस्त बनाती है, These people refreshed my spirit. मेरी आत्मा को वो तंदुरुस्त बनाती है। In verse 18 it says, for they refreshed my spirit and yours, therefore acknowledge such men. और उन्होंने मेरी आत्मा और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया है, इसलिए ऐसा को मानो। See what a beautiful description Paul gives here. क्या आप देखें कि पौलुस ने इतना अच्छे Paul से says दिया that है, these men encouraged me. और पौलुस कहता है कि उनने मेरी आत्मा को चैन दिया, He says that these men brought joy and comfort in my life. उनने मेरे जीवन में आनंद और कंफर्ट लाए। See, life can be sometimes filled with difficulties. और जो आपका जीवन है कभी कभी बहुत समस्या से भरा होता है। People can come into the church with difficulties. जो लोग जो कलीसिया में आते हैं बहुत दिक्कतों के साथ आते हैं। People can come into the church with burdens, with struggles, with worries. People can come into the church, or you might meet people with worries. आप कोई भी जो कलीसिया में आते हैं उनके बहुत दिक्कत होगा, बहुत एंगर होगा, बहुत ही चीजें होंगी ऐसे। Many people at your workplace or anywhere you meet people, you might meet people with lot of burdens in their lives. आप जब अपने काम में के जगह में भी जाओ तो आप ऐसे लोग काफी सारे लोगों को मिलोगे जिनका बहुत बड़ा बोझ है।
But sometimes the greatest ministry is encouraging these people, और सबसे बड़ा जो मिनिस्ट्री यही होगा कि आप उनको चैन दे, refreshing these people. उनको चैन देना। Just like how Paul says, these 3 men refreshed me. और जैसे पौलुस ने कहा कि इन लोगों ने मेरी आत्मा को चैन दिया। Sometimes the greatest ministry is to encourage people, और कभी-कभी सबसे बड़ा मिनिस्ट्री यही होता है कि आप दूसरों के लिए बोलें, not just when one person talks and again one thing after the other. Okay, this happened, that happened. Oh yeah. और ये नहीं कि आप दूसरों की चुगली करते ऐसे बोलते हो, ये हुआ उसके साथ, ये हुआ उसके साथ, ऐसा हुआ, Then going to another person and talking about that another person, और दूसरे लोग के पास जाना और उसके बारे में बात करना। right? क्या ऐसे Sometimes people can train others. कभी-कभी जो लोग हैं वो दूसरों को नीचा कर सकते There हैं, are other people who will encourage others. लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो उनको ऊंचा उठाते See, हैं। Proverbs 25:25 says, like cold water to a weary soul is a good news, it says. नीति वचन 25 कहता है, जैसे थके मांदे के प्राण के लिए ठंडा पानी होता है, वैसे ही दूर देश में आया हुआ ये बस समाचार भी होता है। Cold water to a weary soul is like a good news. जैसे थके मांदे के प्राण के लिए ठंडा पानी होता है, वैसे ही शुभ सुसमाचार भी होता है। Be that people who will share that good news to others. हम जो परमेश्वर के कलीसिया के जो लोग हैं, हम दूसरों को सुसमाचार सुनाएंगे, Not to drain others. दूसरों को नीचा दिखाने के लिए Not नहीं, to talk about others. दूसरों के बारे में बोलने But के लिए नहीं। be that people who will spread that gospel to others. ऐसे लोग बने जो दूसरों को सुसमाचार सुनाएं। Be that person who will spread the love of Christ to others. ऐसे लोग बने कि आप वो मसीह का प्रेम दूसरों को दिखाएं, So love will reach the lost. और जो प्यार जो खोए को पाता है, Love will refresh people. और प्यार हमें हमारे मन को चैन देता है, Love will serve others. और प्यार दूसरों की सेवा करता है, And love will humble itself. और प्यार अपने आप को नम्र करता है, Love will honor others. प्यार एक दूसरे का सम्मान करता So है। for the last 4 weeks, और पिछले 4 हफ्तों से we are learning about love. हम प्यार के बारे में समझ रहे हैं, We are learning about the importance of love, how to grace our words with love, then what the characteristics of God in love. और हम प्यार के बारे में समझ उसका महत्व क्या है, अपने अपने जो हम बोलते हैं वो अनुग्रह कैसे बोलना, और परमेश्वर का जो मसीह का प्रेम है उसका महत्व क्या And है, today we learned about how as believers we can show that love. और हम कैसे विश्वासी बन सकते हैं जो प्यार दिखा सकते See, हैं, God's love should change the lives of people. और ऐसा करें कि जो परमेश्वर का प्रेम है दूसरे के जीवन को बदल देता For है। the last 4 weeks we are learning about love. और पिछले 4 हफ्तों से हम प्यार के बारे में समझ रहे हैं। At least apply that 100% to our life. वो वचन 100% अपने जीवन में इस्तेमाल करें, Slowly और आराम से start applying that in your life, वो अपने जीवन में इस्तेमाल करें, in your workplace, अपने जो काम करने वाली जगहों with your में, friend, अपने दोस्तों के साथ, with everyone whoever you meet. और जिससे भी आप मिलते हैं उसमें इस्तेमाल करें, Share the love of Christ. और पर मसीह का प्रेम आप बांटें। Because Paul says in 2 Corinthians chapter 2 verses 15, he says, we are the aroma of Christ. और दूसरा कोरिन्थियों 2:15 में कहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह का सुगंध है। We are to God the fragrance of Christ. और हम परमेश्वर में मसीह के सुगंध है। Do we have that aroma of Christ in us today? क्या हमारे अंदर वो मसीह का सुगंध है? Let us examine ourselves. क्या हम today. अपने आप को परखें? Do we have that aroma? क्या हमें वो मसीह का सुगंध है हमारे When a अंदर? person meets you, does he sense that aroma? Does he sense that fragrance of Christ in you today? जब कोई आपसे मिलता है तो क्या वो सुगंध को देख सकता है, पा सकता है? Does he sense that love of Christ in you today? क्या वो मसीह का प्रेम आप में देखता है? When you meet a person, when you talk to a person, does he sense that aroma in you today? क्या दूसरे जब लोगों से बात करते हो, क्या वो लोग देख सकते हैं मसीह का प्रेम और आपको सुगंध? Examine ourselves. Let us examine ourselves. आइए हम अपने आप को परखें। Does that aroma, does that fragrance spreads to others? क्या वो सुगंध, क्या वो प्यार दूसरों में फैलता है कि See, when नहीं? you put an expensive perfume जब आप एक बहुत महंगा एक परफ्यूम लगाते हो and that
perfume smells so good. और जब वो परफ्यूम बहुत ही सुगंध बहुत ही अच्छा होता है, Right? When you put an expensive, right Ashish? When you put an expensive perfume, that smells so good. जब आप एक बहुत महंगा परफ्यूम लगाते हो तो बहुत ही अच्छा वो सुगंध देता है। Recently, Abhishek and Bobby had gifted me an expensive perfume. और अभिषेक भाई बॉबी भाई ने एक बहुत अच्छा परफ्यूम दिया था And उनको। I had gotten many feedbacks from wherever I wore. Many people told you smell so good. और मैं कहाँ भी जाता था तो काफी लोग कह रहे थे कि आप बहुत ही अच्छा आपका सुगंध है, That expense because it's an expensive perfume. क्योंकि Right? वो बहुत महंगा परफ्यूम था। In the same way, उसी तरह when you meet a person, जब आप एक व्यक्ति से मिलते हो, does he smell that aroma of Christ in you today? क्या वो सुगंध, वो मसीह का सुगंध आपके अंदर वो पाता है? Or does he smell that anger? Does he smell that jealousy? Does he smell all the fruits of the flesh in you today? क्या वो इस दुनियादारी के जो गुस्से के जो गलत गलत चीजों के वो सुगंध पाता है? What do we smell of today? क्या हमारे अंदर से वो सुगंध आता Just है? like Paul says, we are the aroma of Christ. जैसे पौलुस कहता है कि हम मसीह की सुगंध We हैं are the fragrance of Christ. और हम मसीह के जो हिस्से हैं, सुगंध है, Let that aroma be dwelt in you today. और वो मसीह का सुगंध आपके अंदर हो। As you step out from this place today, आज हम जब बाहर जाएंगे इस कलीसिया से, let that aroma of Christ go with you today. जो मसीह का सुगंध आपके साथ जाए Let that fragrance of Christ go in you today. और वो मसीह का सुगंध आपके अंदर आ जाए। You know, when we, as I told, when we understand the love of Christ, मैंने आपको जैसे बताया, जब हम मसीह के प्रेम को समझते हैं, when we start building our relationship deeper and deeper in Christ, जब हम अपने संबंध मसीह में बहुत ही गहरा और गहरा बनाते हैं, all the odd fragrances, जो भी दुनियादारी का जो सुगंध है, all the odd fragrances of jealousy, of hatredness, all these odd fragrances goes away from our lives and it fills with the aroma of Christ in our lives too. और ये चलने का, ये गुस्सा होने का, जो भी दुनियादारी का जो सुगंध है, वो सब हट के मसीह का सुगंध आपके अंदर आता है। Let that aroma of Christ be in us today. वो मसीह के सुगंध आपके अंदर आ जाए। As Paul reminds us, do everything in love. जैसे पौलुस कहता है, सब कुछ प्रेम से करें। Everything starts in love. सब कुछ शुरू होता है प्रेम से, Love is the atmosphere for everything. और जो प्यार है सब कुछ बनता है, नींव बनता है सब चीज When की। that love is in you, that is the atmosphere where every spiritual gift starts working in your life. जब प्यार आपके अंदर है तो सारी आत्मा की फल आपके अंदर से उभरता है। But first, that love has to be in us. लेकिन पहला वो प्यार आपके अंदर होना चाहिए। Love one another. प्यार, आप एक दूसरे से In प्यार John करें। 13:34, Jesus gives us a commandment: love one another just as I love you. और जो यूहन्ना 13:33 में कहते हैं कि परमेश्वर ने जैसे हमसे प्यार किया वैसे भी एक दूसरे से And प्रेम then in रखें। verse 35, he says, "By this I know that you are my और disciples." 35 में कहता है कि इससे पता चलता है कि तुम मेरे एक शिष्य हो, By this you know that you are my disciples. और इससे पता चलता है कि तुम मेरे शिष्य हो। When you love one another. कि जब आप एक दूसरे से प्रेम By रखते this हो, you know that you are the disciple of Christ Jesus. और इससे पता चलता है कि आप मसीह यीशु के शिष्य हो, When that love of Christ Jesus is in you. जब आप वो मसीह का प्रेम आपके अंदर हो। By this you know that you are disciple of Christ Jesus. इसके थ्रू पता चलता है कि आप मसीह के शिष्य हो, When that aroma, when that fragrance of love is in your life. जब वो मसीह का सुगंध आपके जीवन के अंदर है, Be that person who shares that love to others too. और आप ऐसा एक व्यक्ति बने जो वो प्यार एक दूसरे को दिखाता As we है। step out of this place today, जब हम इधर से जाएंगे इसके let बाद, us ask God, हम परमेश्वर से पूछें, Lord, if there is any areas in my life परमेश्वर अगर मेरे जीवन में ऐसा कुछ है तो that is not of you, जो आपके योग्य से नहीं होता, maybe the stubbornness of your heart, कभी कभी वो जो हम गुस्सा करते हैं, anger, गुस्सा, envy, और जो जलते हैं, pride, जो फूलते हैं, boasting, और जो बड़ाई करते हैं, और जो चुगली करते हैं, if anything is in our lives today, और ऐसी चीजें अगर हमारे जीवन में है तो let us ask God that help us so that we take all these things away from my life and let this love fill my life today. और परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर मुझे मदद कर कि ये सारा जाके मेरे अंदर वो मसीह का प्रेम
प्रेम और सुगंध आ पाए। Because let us not just be the hearers of the word, but let us be doers of the word as well. हम सिर्फ वचन को सुनने के लिए नहीं, लेकिन उसको करने के लिए भी योग्य बने। Just as we saw regarding the family of Stephanus in 1 Corinthians chapter 16 verses 14 to 18. जैसे हमने देखा कि स्टेफेनस और उसके परिवार, जैसे पहला कुरिन्थियों 16 के 14 से 18 में लिखा है, They devoted themselves to serve to the people of God. उनने पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दिया मसीह के लोगों के लिए, वो सेवा As करने I के लिए। told, nobody forced them. मैंने जैसे कहा, किसी ने उन्हें बोला नहीं, Nobody begged them to come and serve in the किसी church. ने ऐसा नहीं बोला कि आए और कलीसिया में सेवा करें। Nobody asked them, hey, there is a need in the church. किसी ने नहीं पूछा कि कलीसिया में ऐसी जरूरत है, आप आके करें। But they came to know that there was a need. लेकिन उनको पता चला कि ऐसी जरूरत है। They understood the love of Christ in them. उनको पता चला कि हमारे अंदर मसीह का प्रेम है, And they stepped out to serve. और फिर वो बाहर निकले सेवा As करने के लिए, family, they stepped out to serve. और परिवार सहित वो बाहर निकले सेवा करने के लिए। And Paul says in Thessalonians that it was not just in Achaia, but it spread to everywhere. और पौलुस कहता है कि सिर्फ अकेया की जगह में नहीं, लेकिन हर जगह वो ऐसा फैला। It spread from Macedonia, it spread for every region. वो मैकेडोनिया, अगाया और हर एक जगह में वो फैल गया। Let that love of Christ spread to every region in New Brunswick. और जो मसीह का प्रेम है न्यू ब्रंसविक के हर एक But जगह let में फैल it first जाए। start in mountain. लेकिन पहला शुरू हो माउंटेन के Let से, it first start in this church. इस कलीसिया से शुरू हो। Wherever there is a need, जहाँ भी जरूरत है, serve the church. कलीसिया की सेवा करें। It might be small things, वो छोटी छोटी चीजें होंगी, but serve the church. लेकिन उसकी सेवा करें। Not the pastor has to call you and tell you to do these things, हर टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि पास्टर आपको बुलाए और करे, but let us serve the church in faithfulness. लेकिन वो कलीसिया की आप सेवा करें Because विश्वास we are योग्यता से। all one body in the kingdom of God. क्योंकि हम एक शरीर है मसीह के जो राज्य में, Everyone has been given every single gifts. और सबको आत्मा का फल दिया गया है। Let us use it for the good. हम इस्तेमाल करें परमेश्वर के राज्य के लिए। The children और बच्चे, at this very young age, और इतने छोटी आयु में serve in the church. और कलीसिया की सेवा करें। Small things. छोटी छोटी चीजें, As I told, cleaning or small things serve in the church. छोटी छोटी चीजें, जैसे मैंने बताया कि आप वो साफ करते हो, Helping, maybe the worshiping. Help wherever there is the need. Children at this very young age help in the church. और जो बच्चे इतनी छोटी आयु में आप वो कलीसिया में मदद करना शुरू कर देते हैं। And then when you grow old, God will make use of you for bigger things. और जब आप बड़े हो जाए तो परमेश्वर आपको बड़े बड़े चीजों के लिए इस्तेमाल करेगा। Let that love of Christ dwell in us वो today. मसीह का प्रेम हमारे अंदर आ जाए। As we bow down and pray today, आइए हम अपने सर को झुकाए प्रार्थना करने के लिए। let us once again ask the Holy Spirit. आइए हम एक फिर से पवित्र आत्मा से पूछे, Holy Spirit, if there is any areas in my life where there needs to be a change, पवित्र आत्मा अगर मेरे जीवन में ऐसा जगह है कि मुझे वो चेंज चाहिए, help me to change today. मुझे वो बदलाव लाने में मदद कर। Ask the Holy Spirit for what kind of gifts that have you given to me, पवित्र आत्मा से पूछे आपने क्या क्या फल मेरे जीवन में दिया है, so that I can be a part in the church to help in the church. सो मैं वो कलीसिया का एक भाग बन सकूं और उसकी सेवा कर सकूं। Make a commitment today आप वो कमिटमेंट बनाएं that I will serve in the कि church. मैं परमेश्वर कलीसिया की सेवा करूंगा, May it be in small things, छोटी छोटी चीजों में क्यों ना हो, but I will serve the church. लेकिन मैं कलीसिया की सेवा करूंगा। Make a commitment today आज आप वो निबंध बनाएं, कर्तव्य बनाएं that I will not wait for the pastor to call me and ask for help. कि मैं वो पासवान का इंतजार नहीं करूंगा कि वो कॉल करे मुझे और बताए करने के लिए। Just like Stephanus, जैसे स्टेफनस था, he came to know that his family came to know that there was a need in the church, और उसके परिवार को स्टेफनस को पता चला कि कलीसिया में एक जरूरत थी, and they stepped down to help to serve the people. और वो आए और दूसरों की सेवा करने लगे। In the same way, और उसी तरह let us make that commitment और today. उसी तरह हम वो कमिटमेंट आज बनाएं। Father, to build your kingdom. परमेश्वर आपकी जो राज्य बनाने के लिए Use me to build your kingdom. मुझे Father. इस्तेमाल कर उस राज्य को बनाने के Father, may लिए। it be for small things. परमेश्वर छोटी छोटी चीजों में क्यों ना हो, Wherever there is the need, Father God. जहाँ भी जरूरत क्यों ना हो, परमेश्वर Father God, help me so that I can serve your kingdom. परमेश्वर मुझे मदद कर कि मैं आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो
सके, Wherever there is a need, Father God. जहाँ भी इस्तेमाल क्यों ना हो, Father God, reveal it so that we can be a help to church today. परमेश्वर हम वो इस्तेमाल हो गए कि हम चाहिए भी जरूरत है Even though परमेश्वर। my life is busy, Father God. परमेश्वर अगर मेरा जीवन व्यस्त क्यों Even ना हो, though my life is busy in my work, in my personal life, even though my life is busy, Father God. काम की वजह से, अपने निजी जीवन की वजह से मेरा जीवन व्यस्त क्यों ना हो, But as the life of Stephanus, Father God, let us commit ourselves to serve your kingdom first, oh वो Father God. स्टेफनस के जीवन की तरह हम एक साथ आए आपकी राज्य की सेवा करने के लिए। Above everything, Father God, let me give priority to serve your kingdom, Father परमेश्वर God. हर चीज से बढ़कर मैं आपकी राज्य की सेवा कर Father God, सकूं। as your word says, seek ye first his kingdom, and then everything shall be added unto you. जिसका वचन कहता है पहले परमेश्वर के राज्य के लिए आप जाओ, बाकी सब आपके पीछे Father होगा। God, fill me with that mentality today, वो एक बर्ताव के रूप में मुझे भर दे that I may परमेश्वर, seek your kingdom first. कि परमेश्वर मैं आपके राज्य के लिए पहले Then दौड़ूं, everything will follow me from today onwards. उसके बाद बाकी सब मेरे पीछे आ Father, जाएगा। help me to make that commitment today. परमेश्वर मुझे मदद कर वो Father, कमिटमेंट बनाने के as लिए। I am stepping out from this church today, जब मैं Father बाहर जाऊं God, इस कलीसिया से, Father God, let me go with that commitment, मुझे वो कमिटमेंट में जाने में मदद that I कर will seek your kingdom from कि today. मैं आपके राज्य के लिए I बनाऊंगा, will be the one who will step first to serve your kingdom. और मैं सबसे पहला होऊंगा जो आपके राज्य के I लिए will be बनाएगा, the one who will be helping in every areas of ministries. और मैं सबसे पहला होऊंगा जो सब मिनिस्ट्री पे काम कर रहा Father God, हूँ। help me to build in you, build in your kingdom, Father God. परमेश्वर मुझे मदद कर कि मैं आपके राज्य के लिए कुछ ना कुछ कर Wherever सकूं, there is a need, Father God, reveal it today in the name of और Jesus. जहाँ भी जरूरत है हम वहाँ बढ़ के काम Father करेंगे। God, let us spread that love to the people today, Father God. परमेश्वर मसीह का प्रेम हम बढ़ा पाए। Father God, as your word says, the harvest is plenty, but the laborers are fewer. जैसे वचन कहता है बहुत सारे कटनी काटने वाले हैं, लेकिन जो कटनी काटते हैं वो बहुत कम हैं। Use me to labor, oh Father God, मुझे इस्तेमाल करती मैं वो कटनी काट so सकूं, that I can harvest, Father कि मैं God. वो कटनी रह सकूं। Lord, let me serve your kingdom, Father God. परमेश्वर आपके from राज्य की onwards. सेवा करने में मदद करना। Let me start becoming serious in my life so I can serve in your kingdom, Father God. परमेश्वर मैं ध्यान से वो आपकी राज्य के लिए सेवा कर सकूं। Father, I commit every single person present in this place, oh Father God. परमेश्वर सारे लोगों को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। Father, bless every single person in the name of Jesus. सबको आप यीशु मसीह के नाम से आप अनुग्रह देना। Father, from today onwards, oh Father God, may we not be the same, but as we step out of this church, oh Father God, let us go out in that commitment, Lord. परमेश्वर जब हम बाहर जा रहे हैं वैसे सेम नहीं, जब हम बाहर जा रहे हैं वो अलग कमिटमेंट और आपके लिए राज्य के लिए ज्यादा करने पाए। Lord, just like how Paul says, we are the aroma of Christ Jesus. जैसे पौलुस कहता है कि हम मसीह के सुगंध हैं। Father, in the same way, let that aroma of Christ Jesus dwell in our lives from today onward. और उसी तरह मसीह की वो सुगंध हमारे अंदर हो पाए। Lord, help us to build that relationship in you today, Father God. परमेश्वर आपको वो संबंध और भी बढ़ाने में मदद Father God, करना। if there was a lack in our lives, oh Father बस God, हमारे जीवन में अगर कोई कमी है तो Father God, परमेश्वर help us to build that relationship in you from today onwards, oh Father. आपको वो संबंध और भी गहरा बनाने में मदद करना। I commit every single person in this place, oh मैं Lord. सबके आपके हाथ में समर्पित करता Father, we हूँ। also commit the people who have not come to church today, oh Father. परमेश्वर जो लोग इधर आए नहीं उनको भी समर्पित करता हूँ। Father, bless each and everyone in the name of Jesus, oh Lord. यीशु मसीह के नाम से सबको अनुग्रह करते हुए प्रार्थना Wherever there करता is a हूँ। need, oh Father God, help them in the name of Jesus, oh जहाँ Lord. भी कमी है वहाँ आपकी उसकी जरूरत को पूरा Lord, let your करना। favor, let your blessing flow in everyone's life in the name of Jesus, oh आपकी Father. महिमा आपका अनुग्रह हर एक जीवन में वो पूरा होने पाए। Father, wherever we go, Father God, may we be the blessing to many in the name of Jesus. हम जहाँ भी जाए यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह होने में मदद करना। Father, bless us in the name of Jesus. परमेश्वर आपके नाम से हमें अनुग्रह देना। Father, thank you for what you're doing among our midst, oh Father God. परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारा जो बीच में आप क्या कर रहे हो। Thank you for speaking among our midst today, मैं Lord. धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे बीच में कार्य किया। Lord, let us not be just the hearers of the word, Father God, but let us be the doers of the word as well from today onwards. परमेश्वर हम सिर्फ वो सुनने के लिए नहीं वचन, लेकिन वचन के द्वारा करने के लिए बने हैं। Father, I commit the rest of the time into your hands, oh Father. परमेश्वर मैं सारे समय को आपको समर्पित करता हूँ। As we depart from this place, oh Lord, परमेश्वर हम जब इस कलीसिया से जाएंगे, Lord, you be with us. परमेश्वर आप हमारे साथ रहें। Let that love follow us in the name of वो Jesus. मसीही प्रेम हमारे जीवन में हो ले, Let that love dwell permanently in our lives from today onwards in the name of Jesus. और वो मसीही प्रेम हमारे जीवन में यीशु मसीह के नाम से अंदर होने Let पाए। that love become so
so deep so that we will be able to spread that love to others from today onwards. वो मसीह प्रेम इतना गहरा होने पाए कि हम दूसरों को वो प्यार दिखा Give सकें us that boldness to share the gospel. और वो हमें हिम्मत दे कि हम दूसरों को सुसमाचार सुना पाए। I commit everything into your hands, O Father. मैं सबको आपके हाथ में समर्पित करता हूं In your परमेश्वर, mighty name I pray, O Lord. आपको उद्धार करता नाम से। Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Enjoy the rest of the time of your fellowship. एंजॉय करें जो फेलोशिप का टाइम है। Next week it will be, I think it will be prayer in one of our house. और जो अगले हफ्ते किसी घर पे वो प्रार्थना I होगा, will let you know more details next week. मैं वो ग्रुप में आपको और डिटेल समझाऊंगा। I will be in Fredericton, मैं फ्रेडरिक्टन में हूँगा, but I might come early. मैं जल्दी आ सकता हूँ, But still, we will keep prayer in someone's house. लेकिन हम फिर भी किसी और के घर पे प्रार्थना जरूर रखेंगे। Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।